बीजेपी ने युवा कंधे पर पार्टी की कमान सौंपने का फैसला ले लिया है। पीएम मोदी की सोच के साथ पार्टी ने कदम से कदम मिलाकर देश की युवा पीढ़ी को साधने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि इससे आने वाले चुनाव में बीजेपी की राह कितनी आसान होगी और कितनी मुश्किल। एक तरफ जहां युवा चेहरे के तौर पर बीजेपी के नितिन नबीन हैं, तो सामने कांग्रेस ने गेम बदलने के लिए प्रियंका गांधी और बंगाल में ममता दीदी ने अभिषेक बनर्जी को आगे कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन सब के साथ बीजेपी के सियासी दंगल में ओवैसी फैक्टर का रोल कैसा होने वाला है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी 45 साल की बीजेपी की कमान 45 साल के युवा राजनेता को सौंपी जा रही है। करीब 90 करोड़ युवाओं की आबादी वाले देश में जिस राजनीतिक दल की सरकार है, उसकी दशा और दिशा बदलने की जिम्मेदारी एक युवा नेता के कंधों पर दी जा रही है। उम्र भले कम हो, लेकिन सियासी पिच पर 2 दशक से ज्यादा का अनुभव रखने वाले नितिन को बीजेपी के नवीन अध्याय लिखने का जिम्मा दिया गया है। सियासत को नजदीक से देखने और परखने वालों का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी का युवाओं के प्रति विजनरी संकल्प का ही प्रमाण है कि बीजेपी के इतिहास में वो फैसला लिया गया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। युवाओं को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में रखा गया है। मेरा युवा भारत, आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। आने वाले 25 वर्ष भारत की दिशा तय करने वाले। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियों में अध्यक्ष पद या तो परिवारवाद के हिसाब से तय होते हैं, या तो चेहरा भले कोई और हो, लेकिन कमांड सेंटर परिवार के हाथ में ही होता है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उम्र 83 साल, तृणमूल कांग्रेस की कमान ममता बनर्जी उम्र 70 साल, डीएमके के मुखिया स्टालिन 72 साल के हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 52 साल के हैं, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी के मायावती 69 साल की है। फर्क साफ है, सोच में भी इसका असर दिखता है। नितिन नवीन को पार्टी की कमान सौंपकर पीएम मोदी ने मैसेज क्लियर कर दिया है कि अब देश की तकदीर भी युवा ही लिखेंगे। वहीं दूसरी पार्टियां अभी या तो परिवारवाद में फंसी हैं या अनुभव वाली सियासत में फंसी हैं। हालांकि बदलते ट्रेंड के हिसाब से नितिन नवीन के लिए राह आसान नहीं रहने वाली। कांग्रेस की प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, शिवसेना उद्धव गुट के आदित्य ठाकरे, ये वो विपक्षी चेहरे हैं जिनकी पार्टी अब सियासी कलेवर को बदलने की जद्दोजहद में जुटी है। ये कैसे बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे, इसकी पूरी डिटेल भी आपको बताएंगे। लेकिन पीएम मोदी के फैसले ने इस बात की पुष्टि कर दी कि जो वो सोचते हैं वो करके भी दिखाते हैं। स्वस्थ युवा पीढ़ी ही स्वस्थ भारत का निर्माण करेगी। हमारे युवाओं को फ्यूचरिस्टिक बनाना होगा। आज आपको पूरे विश्वास से कह रहा हूं, आपकी पीढ़ी न सिर्फ देश के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन करेगी, बल्कि उस परिवर्तन की सबसे बड़ी लाभार्थी भी होगी। यूं तो नितिन नवीन को राजनीति विरासत में मिली। उनके पिता भारतीय जनता पार्टी के कई बार विधायक रहे, लेकिन नवीन किशोर सिन्हा के निधन के बाद नितिन नवीन ने राजनीति की विरासत को बखूबी संभाला और 2 दशक आगे लेकर आए। साल 2006 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से लगातार 5 बार वो विधायक का चुनाव जीते। अब देखना होगा कि पार्टी की कमान मिलने के बाद नितिन नवीन कितने खरे उतरते। चुनौतियों की बात करें तो आगामी विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन का चैलेंज, जाति जनगणना और सामाजिक समीकरण को साधना, पार्टी के अंदरूनी राजनीति के बीच बेहतर सामंजस्य, जिन क्षेत्रों में संगठन कमजोर है वहां पार्टी का विस्तार करना, जैसे कई चैलेंजेस हैं जिनके बीच रहकर बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना बेहतर प्रदर्शन करना है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष व्यवस्था की पार्टी है और सारे लोग अध्यक्ष के साथ खड़े हैं।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ जी, गडकरी जी, सब लोग साथ खड़े हैं। जिसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत पार्टी के दिग्गज नेताओं का साथ हो तो शायद मुश्किल से मुश्किल टास्क को पूरा करने में सफलता ना मिले। भला ऐसा कैसे हो सकता है? नए साल पर नितिन नवीन को पार्टी की जिम्मेदारी उस वक्त मिल रही है जब आने वाले दिनों में 4 महत्वपूर्ण राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल शामिल है। यदि हम आसाम की बात करें तो आसाम में सत्ता पर दोबारा से काबिज होना महत्वपूर्ण होगा। वहीं पश्चिम बंगाल की यदि बात करें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कुर्सी से हटाना सबसे बड़ी चुनौती होगा। दक्षिण भारत में पार्टी का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा है नहीं। कर्नाटक के अलावा और दक्षिण भारत में कहीं भी पार्टी का बहुत ज्यादा दम नहीं दिखता है। ऐसे में दक्षिण भारत में पार्टी का प्रचार प्रसार करना सबसे बड़ा टास्क होगा नितिन नवीन के लिए। बंगाल चुनाव को किस तरीके से देखते हैं नितिन जी? कितनी बड़ी चुनौती? और देखिए, बंगाल हो, यूपी हो, असम हो, बिहार, भाजपा का कार्यकर्ता हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहता है। यही भाजपा की खूबसूरती है और मैं मानता हूं कि बाकी लोग चुनाव में काम करते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता 24/7 काम करता है। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही नितिन नवीन ने कमर कस लिया था और अपने मिशन में जुट गए थे। उनके इस बयान से ये साफ जाहिर भी होता है, लेकिन अच्छे नंबर्स के लिए नितिन नवीन को अपनी रणनीति पर काम करने के साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों की स्ट्रैटेजी को भी स्कैन करना जरूरी होगा। प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश और ओवैसी आने वाले चुनावों में नितिन नवीन की राह को कैसे मुश्किल बनाने की कोशिश करेंगे, उसका विश्लेषण समझिए। कांग्रेस ने पहली बार प्रियंका गांधी को किसी भी राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया है। बिहार के बाद महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। बंगाल और यूपी चुनाव को लेकर भी ओवैसी ने बड़ा दावा किया है। लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अखिलेश यूपी में 27 की सत्ता का दावा ठोके बैठे हैं, तो बंगाल में ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक के साथ अपनी कुर्सी बचाने में जुटी है। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस ने बेशक अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हो, लेकिन अब कांग्रेस की स्ट्रेटजी में ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगा है। राहुल गांधी सेंट्रिक पॉलिटिक्स वाली पार्टी में प्रियंका गांधी की एंट्री करवाई गई है। पहली बार सांसद बनने वाली प्रियंका गांधी को कई मौकों पर देखा गया है जब उन्होंने पार्टी की लाइन को डिफेंड किया है और सरकार पर सीधा हमला बोला है। नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे। प्रियंका गांधी लंबे समय से कांग्रेस की पॉलिटिकल विंग का हिस्सा रही है, लेकिन उनके पास कोई तय पोर्टफोलियो नहीं था। ऐसे में असम जैसी अहम राज्य इकाई की जिम्मेदारी मिलना पार्टी के भीतर उनके बढ़ते कद और संभावित संगठनात्मक फेरबदल की ओर इशारा माना जा रहा। इसके मायने इसलिए भी खास है क्योंकि असम में 10 साल से सत्ता में बीजेपी बैठी है। ऐसे में एक तरफ सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की फायर ब्रांड शख्सियत और दूसरी तरफ पीएम मोदी की लोकप्रियता से पार पाना प्रियंका गांधी के लिए आसान रहने वाला नहीं है। हालांकि बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए विपक्ष ने अभी से माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। कैसी प्रक्रिया है कि चुनाव से पहले घोषित कर दिया साहब ये हमारे अध्यक्ष हैं, बताइए ना उनके खिलाफ कौन लड़ रहा है, कब है वोटिंग, कहां हो रही है वोटिंग। यहां तो इन्हें ज्ञानेश गुप्ता की भी जरूरत नहीं पड़ी, यूं ही हो गया काम। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल जुबानी तीर छोड़कर बीजेपी के आने वाले अध्यक्ष को अभी से ही सिग्नल दे रहे हैं। दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनावों में और महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में जो प्रदर्शन किया, उससे साफ है कि आने वाले चुनावों में तस्वीर दिलचस्प टक्कर की होने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी 28 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि महाराष्ट्र नगर निगम के चुनाव में 125 सीटें अपने नाम की। इसके साथ साथ ओवैसी ने आने वाले समय में चुनावों को लेकर अपनी लाइन भी तय कर दी है। यकीन जानिए कि एमआईएम पार्टी और स्ट्रांग होगी इंशाल्लाह। अब इनका तो कोई इलाज नहीं है,
उनको लगता है कि वही जीते तो ही जमहूरियत की कामयाबी है। तो कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए, हम अपना कामयाबी का सफर इंशाअल्लाह हमारी इज्तिमाई मेहनत और कुव्वत से तय करते आए और आगे भी तय करते रहेंगे। उधर बंगाल की सियासी पिच भी कोई आसान नहीं रहने वाली। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अब बार जीते बांग्ला की शुरुआत कर दी है। नारे का मतलब है बंगाल फिर जीतेगा। भले टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी हैं, लेकिन पार्टी ने फ्रंट फुट पर खेलने के लिए युवा अभिषेक बनर्जी को आगे कर दिया है। अभिषेक बनर्जी टीएमसी के युवा चेहरे हैं, पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक वारिस भी हैं। ऐसे में बंगाल की राजनीति में नितिन नवीन का सीधा मुकाबला अभिषेक बनर्जी से होने वाला है। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ही नितिन नवीन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज एक एक गांव में, एक एक कस्बे में विकास भी पहुंचा, भाजपा का भी विस्तार हुआ और आम जनमानस जिस पर पार्टी को लोग कहते थे कि इसकी पार्टी है, आज गरीबों की पार्टी बनकर भाजपा खड़ी हुई। अब जब ये तय हो गया है कि बीजेपी का नेतृत्व युवा चेहरे नितिन नवीन के हाथ में होगा, इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से क्लियर मैसेज भी है कि पार्टी में नेतृत्व उम्र या परिवार नहीं, बल्कि मेहनत, संगठनात्मक क्षमता और अनुभव से तय होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।